हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जो आपके नीट परीक्षा 2026 में आयोजित हो गई थी, जो एक बार रद्द हो गई थी, और उसका दोबारा आयोजन वो एनटीए द्वारा आपके 21 जून को किया जाएगा। और उसके लिए सरोकार क्लासेज की ओर से आपके लिए एक बहुत ही कम शुल्क पर टेस्ट सीरीज के आयोजन किया जा रहा है। और टेस्ट सीरीज का सिलेबस इस प्रकार से बनाया है हमने कि आप पूरे एक महीने के लगभग 35 दिन कहें तो उसके लिए आप उसको पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सको, जिसमें आपके जो टेस्ट रखे जाएंगे, जो आपके हैं दो आपके पहले आपके माइनर टेस्ट रखे जाएंगे 11th के सिलेबस के। फिर उसके बाद में आपका एक 11th का पूरा सिलेबस का टेस्ट रखा जाएगा। उसके बाद में आपके दो टेस्ट रखे जाएंगे 12th के सिलेबस के दो पार्ट्स में, और फिर आपके एक 12th का फुल सिलेबस रखा जाएगा, और लास्ट 7वां जो है वो आपके पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट रखा जाएगा। तो हमने टोटल आपके लिए 7 टेस्ट मॉड्यूल रखे हैं, एक 11th का हाफ सिलेबस, दूसरा 11th का हाफ सिलेबस, उसके बाद में 11th का फुल, उसके बाद में 12th का हाफ, फिर 12th का सेकेंड हाफ और 12th का फुल, और लास्ट जो आपके 16 जून को पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट रखा जाएगा। और आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप मैसेज करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। पेपर का पैटर्न ऐसा रखा जाएगा कि आप उसमें एनटीए और एनसीईआरटी दोनों, जिस तरीके से पेपर के एनटीआर जो एग्जाम करवा रहा है वो, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस पैटर्न है वो, जिसमें आपके लिए जनरल क्वेश्चन भी होंगे, स्किल वाले क्वेश्चन भी होंगे, जैसे कि नीट एग्जाम में आपके आते हैं, यानी कि आपको कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक भी होना चाहिए। केस स्टडी तरीके से आप पढ़ाई करनी सिखाई जाएगी। हम आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है वो आपको बताएंगे, किस तरह से आप उसके सवाल को अटेंड करना है। ये सारे टेस्ट पेपर होने के बाद जो ये 7 पेपर है, हर टेस्ट के बाद आपको YouTube पर आपको इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिसे अपलोड किया जाएगा, और उसमें एनालिसिस होगा, पूरा विश्लेषण कि ये क्वेश्चन हमने दिया है, इस टाइप का और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को जांचने का एक मौका मिल रहा है। और हमने जो रखा है, हर टेस्ट 3 या 4 दिन के अंतराल पर रखा है, ताकि आप अपने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को इन 3-4 दिनों में टेस्ट के अनुसार तैयार कर सको। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इंटरेस्टेड है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज का शुल्क बहुत कम रखा गया है। ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, आप मैसेज करोगे तो आपको डिटेल सिलेबस कि किस में क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है, वो आपके PDF फॉर्मेट में आपको सेंड कर दी जाएगी। अब सबसे पहले ये देखा जाए तो पढ़ना एक स्मार्ट तरीका होता है, पेपर करना भी एक स्मार्ट तरीका होता है, क्योंकि स्मार्ट वे में आप करोगे तो कम समय में ज़्यादा सवाल अटेंड कर पाओगे, आप उस तरीके से पेपर कर पाओगे और ज़्यादा अंक ला सकते हो। नहीं तो अगर वो कहना अनाड़ियों की दौड़ शुरू कर दी और दौड़ते ही जा रहे हो, पहुंच कहीं नहीं पा रहे हो, तो वो खेल यहाँ पर नहीं होता है। तो पिछले कई साल से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं फिजिक्स में, अगर देखा जाए तो कौन सी यूनिट में ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किसका कितना मार्जिन है, कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें आपको सॉल्व करने में कम टाइम लगता है, तो उसको अगर डिटेल से देखा जाए तो उसके लिए आपको बताया जाए तो उसमें कितने आ रहे हैं। खास करके फिजिक्स को अगर देखा जाए तो फिजिक्स को बेसिक फ्रेम के रूप में हम इन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके है मैकेनिक्स, जो कि आपका 11th का पार्ट है, पूरा का पूरा किसका पार्ट है, 11th का मैकेनिक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये भी किसका पार्ट है, आपका 11th का पार्ट। कुछ ऐसे लेंथी टॉपिक है जिसमें पढ़ने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, प्रश्न आपको उसमें पेपर में बहुत कम मिलते हैं। फिर हीट में थर्मोडाइनमिक्स, हीट थ्योरी वाला पूरा पार्ट, और मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस वाला का जो है काइनेटिक थ्योरी वाला वो पार्ट। ये टॉपिक पूरे के पूरे किसके हैं, 11th क्लास के टॉपिक है। और यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर वाला, ये भी आपका टॉपिक कौन सा है, 11th क्लास का। पिछले 5 साल से ये जो आपका डिटेल्स हो रहा है, ये पूरा 2021 से 25 तक के आए पेपर में से जो प्रश्न है उनकी एवरेज काउंट के आधार पर लिया गया है, 21 से लेकर के 25 तक। तो उनके आधार पर इसमें देखा जाए तो आपका 11th क्लास का जो मार्जिन आपका इसको मिल रहा है, वो मार्जिन आपको कितने प्रतिशत मिल रहा है, वो देखो रेशिया, ये वाला
आपको 26% क्वेश्चन एवरेज किस में आए हैं, मैकेनिक्स में से 5 किस में आए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स में से, हीट में से कितने आए हैं 5%, और यूनिट एंड डायमेंशन कितने आए हैं 5 आ गए। तो ये जो सिलेबस का मार्जिन है वो आपका जो मिल रहा है ये 26, 10, 36, 36 और 41, ये जो आपका हो रहा है वो कितने परसेंटेज क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, 41% क्वेश्चन आ रहा है इसमें। और बाकी इसमें देखा जाए तो जो आपके आ रहा है मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से, अब देखो मॉडर्न फिजिक्स को कवर करना बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन करने भी आसान है, ये इतना टफ नहीं है। और मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन जो आ रहे हैं संख्या वो अगले आपको बताएंगे स्क्रीन पर, कि इसमें आपके मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर अगर आप देखो 12th के तो कौन कौन से हैं, एटम, दूसरा कौन सा है न्यूक्ली, और कौन सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ये वाले 3। और इनमें से गिन के आपके टॉपिक कौन से हैं, एटम में रदरफोर्ड और बोर मॉडल और उनके एप्लीकेशन है, न्यूक्लियर में आपकी क्या है न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, उसमें फ्यूजन फिजन मतलब संलयन विखंडन ये प्रोसेस है पूरा, और रेडियो एक्टिविटी है वो है, ड्यूल नेचर में आपके कौन सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें दे ब्रॉगली कंसेप्ट, यही चीज़ें इसमें कम है। और बचा फिर मॉडर्न वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके में आपके अंदर कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो आपके साथ गेट दिए गए हैं, लॉजिक गेट भी ऐड कर दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिलेबस में आपको पढ़ना है, ये 16% क्वेश्चन कवर करता है। बाकी बच्चा ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आपके कौन से रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स वाला है वो वाली चीज़ है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टाइम बचाने के काम आ सकती है, जिसमें प्रश्न आपको ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल वे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ते, तो वो टॉपिक भी आपको बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना क्रिटिकल वे में सोचना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजीली आएंगे आपके। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपके जो आ रही है पूरा, स्थिर आवेश, गतिशील आवेश, चुंबकीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सारा का सारा हिस्सा इसमें जो आ रहा है, मैक्सिमम आपका जो रूट ये पूरा रहता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से है, जिसमें से 35% क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सबसे बड़ा मार्जिन भी यही है। और ये 16% क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं मॉडर्न में से, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो, और सवाल अगर आप करोगे तो आपको टाइम भी बच जाएगा। तो टेस्ट सॉल्यूशन जब देंगे तो उसके साथ में हम आपको बताएंगे कि ये टॉपिक कौन सा लेंथ ही आपके पड़ेगा, कौन सा आसान है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो। और लास्ट टेस्ट जो हमने रखा है वो आपको 5 दिन पहले क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कारण है कि उन 5 दिनों में हम आपको डिटेल से ये बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है ताकि आप इजीली कवर कर सको। जैसे फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक सॉफ्ट वे में आप 40 क्वेश्चन कर सकते हो, और बाकी 5 क्वेश्चन कह रहे हैं तो वो फिर आपको टाइम कहीं बचा के कहीं निकालना पड़ेगा, वो तरीका। तो अब इसमें देखो डिटेल किसमें क्या आ रहे हैं, ये तो परसेंटेज फीडबैक आ गया कि एवरेज 5 साल से किसमें कितने परसेंटेज आ रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा आपका नंबर इसके लिए, ठीक है। बहुत ही कम शुल्क पर टेस्ट रखे गए हैं, 7 टेस्ट है आपके, जिसमें से अलग अलग डिवाइडेशन है, 4 आपके माइनर टेस्ट है, 2 मेजर जो है सेमी पार्ट है, एक 11th पे और एक 11th-12th ले सकते हो इस तरह से, और एक आपका लास्ट मेगा टेस्ट होगा फुल सिलेबस का, जैसे कि आपको एग्जाम में मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इस प्रकार रखेंगे कि जो एनटीए एग्जाम में दे रहा है, इजी टू मॉडरेट वे में, स्किल बेस पर आपके, ठीक है, लॉजिकल वे में सोचना पड़ रहा है तो वो वाला तरीका। अब देखते हैं आपके 11th का मार्जिन किस प्रकार से रहता है। ये देखो पिछले 5 साल का 21 से लेकर के 25 तक का अगर ये पूरा टोटल देखा जाए तो डायमेंशन एंड एरर में से आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो एवरेज कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और काइनेमेटिक्स में आपकी गति कौन सी, 1D और 2D, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन, जिसमें वेक्टर हिडन फॉर्म में चलता रहेगा 2D मोशन वाले में, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको अवकलन का भी काम में लेना पड़ सकता है। अगर आपको ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है तो वो कंडीशन। फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में से, यानी कि फोर्स वाली कंडीशन में से, फोर्स इक्विलिब्रियम, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं एवरेज, 1-2 क्वेश्चन इसमें से एवरेज मिल रहे हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर वाले में से भी 1 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण नियम आपके ये सारे कंडीशन हो रहे हैं। उसके बाद में सर्कुलर मोशन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिशन वाली कंडीशन में 2025 में तो 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये कह सकते हो कि एवरेज आपका 1 क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकता है, क्योंकि देखो कई बार 2 आ गया, कई बार नहीं आया, पर ज़्यादातर देखो चांसेस इसमें 1 क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो तैयारी ऐसे करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही तरीके से अटेंड कर सको। पूरा पढ़ने की भागदौड़ नहीं, भागदौड़ वो रखनी है कि आप ज़्यादा सवाल अटेंड कर सको।
भीड़ में से खुद को निकाल के अलग रख सको, वो तरीका यहाँ है। तो इसलिए एनालिसिस ये दिया गया है कि आप भीड़ में से खुद को अलग कैसे करोगे। रोटेशनल मोशन में से क्वेश्चन एवरेज 1, 2 या 3 मान सकते हो कि आप इस सब का कह सकते हो 2 क्वेश्चन एवरेज इसमें से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले हिस्से में 8 एग्जाम आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन इसके एवरेज आप ले सकते हो, ठीक है। और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से एवरेज देखो हर बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन लगभग हर बार आ रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर और उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इस कोई ऐसा टॉपिक उठा लेते हो जो आपका बहुत लेंथी पड़ रहा है, अगर आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसकी बजाय ये करो कि पहले ऐसे टॉपिक को कवर करो जो आपका टाइम बचा सके और आप इजीली कर सको और सवाल ज़्यादा अटेंड कर सको। तो अब नेक्स्ट देखो फ्लड मैकेनिक्स। फ्लड मैकेनिक्स में से आपके एवरेज जो है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, इसमें से आपके एवरेज 3 क्वेश्चन ही लगभग हर बार 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। और थर्मल फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, इन सब में से आपके एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 या 3 क्वेश्चन। पहले 2-2 थे, लास्ट वन थोड़ा सा रेशियो इसका बढ़ा हुआ है। तो ये 11th का पूरा सिलेबस का एनालिसिस है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सको। अब तैयारी की हुई है तो अब आपको तैयारी पर उसको रीफ्रेमिंग करनी है कि किस तरीके से हम सवाल को जल्दी से जल्दी अटेंड कर सके। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको केवल बेसिक एनसीईआरटी के कंसेप्ट पढ़ने हैं, जितने भी संरक्षण नियम हैं उनको पढ़ना है, कैसे इसको डिटेल करेंगे, तो वो चीज़ हम आपको गाइड करेंगे हर यूनिट के लिए। हर टेस्ट के साथ में आपको एक लिंक दे देंगे, बता देंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए 12th के सिलेबस का, तो 12th के सिलेबस में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा रेशियो जिसका उठ रहा है वो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस यूनिट का आप देखो अगर, जिसमें आपका जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, उस पूरे में से आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं देखो एवरेज हर बार 3-4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। हर बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4। अगर इन सब का एवरेज लो तो आप ये कह सकते हो इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन इसमें से आपके हर बार आ रहे हैं। दूसरा अगर आप देखो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर है, और सेमीकंडक्टर, ये तीनों ही चैप्टर आपके किसके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट के हैं, जिसमें करंट फ्लो की बात की जा रही है, उसके इफेक्ट की बात की जा रही है। इन तीनों चैप्टर में से एवरेज जो प्रश्न आ रहे हैं आपके देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें से 3 आ रहे हैं, एसी में से 1 आ रहा है, और इसमें से हर बार कितना आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 3 चैप्टर है उसमें से आपको हर बार कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी कि इसका आप मेजर रोल कह सकते हो ये, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में प्रतिरोध है, आपके सेलों का कॉम्बिनेशन कंडीशन जो है, प्रतिरोधों का संयोजन वाली स्थिति है, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु उसके लिए, तो वो सारी स्थिति। और एसी प्रत्यावर्त धारा के लिए यहाँ आपको एसी वाले के लिए एक बहुत अच्छी टेबल बताई देंगे, जिसमें आपको एक ही टेबल में पूरा चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। कई ऐसी चीज़ें जिसको हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, आप बेसिक रैंडम फ्रेम पर ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और सेमीकंडक्टर, पी, नेज, अपद्रव्य, चलक, तो इसमें से एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि इन तीनों में से आपको कितने एवरेज क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर बार 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये चीज़। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले में से आपको एवरेज कितने प्रश्न मिलेंगे, 1 या 2। कितने मिलेंगे, 1 या 2, ये इसका रेशियो। और विद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर, खालिस चैप्टर जो आपको याद रखने हैं, उपयोग याद रखने हैं, मैक्सवेल क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके लिए स्पीड किस मीडियम में क्या होगी, उसके लिए मोमेंटम कंडीशन जो है, एनर्जी ट्रांसफर मोमेंट, ये सारी, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसके प्रश्न आपको एवरेज कितने मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें वेव्स है और उनके वेव्स के इंडक्शन और उनके यूज, इनके बेस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, उस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इजी, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ है वो आपके सामने इजीली होगी। बाकी बचा वेव एंड रे ऑप्टिक्स, जो प्रकाश की घटनाओं पर आधारित है। वेव ऑप्टिक्स में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 घटनाएं हैं सिर्फ, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। और केस स्टडी बेस पर पढ़ना, पहले व्यतिकरण कंप्लीट करो, फिर विवर्तन करो, एक एक। अगर आप टॉपिक बेस पर या केस स्टडी पर पूरा डिटेल से चीज़ पढ़ते हो तो ही आप क्वेश्चन को कवर अप कर पाओगे। 11th और 12th ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे के पूरे। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र, गाउस नियम, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करना, आवेशों के प्रॉपर्टीज उनके लिए, ये सारे एक बहुत लेंथी चैप्टर जिसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
और इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो अधिकतर तो आपके अगर बलों के संतुलन वाली अवस्था में आ गए, बैलेंस कंडीशन वाली जब आती है तो वो आ गई, तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि ये इस चैप्टर का हिस्सा है, वो उसको आप मैकेनिक्स के बेस पर सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ संधारित्र वाला ये हो गया। संधारित्र में कितना आएगा एवरेज प्रश्न आपका 1 या 2 प्रश्न आएगा, यानी कि आपका जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसमें से आपके 3 क्वेश्चन एवरेज इसमें से आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स वाला पहले मैंने बता दिया था, एटम, न्यूक्लियर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत आसान सीधे सटीक चीज़ें जिसमें आपको कंसेप्ट वाली चीज़ें भी याद रखना, क्योंकि प्रश्न जो इसमें भाषा वाले पूछेगा और न्यूमेरिकल बेस प्रश्न भी पूछेगा, तो आपको कंसेप्ट भी याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, तो इस तरह से भी आपको चीज़ों को इसमें कवर अप करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी परीक्षा से पहले 16 तारीख तक पूरे सिलेबस को हम कवर करवा सकें, आपको एक एक चीज़ बता सकें, प्रश्न को कैसे करना है, इजी प्रश्न क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसे करोगे, जो मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे करोगे, और स्किल वाले चीज़ों को लिंक करने वाले कैसे करोगे, तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज पूरी ज्वाइन करें। और टोटल हमारे कितने टेस्ट रखे गए हैं? 7 टेस्ट रखे गए हैं। पहला टेस्ट 24 तारीख को है और लास्ट कब है? 16 तारीख को। और एक चीज़ यहाँ हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि पेपर का पैटर्न इस तरह से रखा जाएगा जैसा आपको दोबारा होने वाली इस नीट परीक्षा में मिलेगा। प्रश्न के लेवल को हम उस तरह से ही एडजस्ट करेंगे। हर पेपर में आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो अप्लाइड कंसेप्ट वाले हैं वो भी मिलेंगे, और टेस्ट होने के बाद पूरे पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पर आपको लाइव दिया जाएगा। तो सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि अब दिन बचे हैं बहुत कम। ज़्यादा टाइम ख़राब न करें, जितनी जल्दी हो सके एक सिलेबस बेस पर जारी करें। 24 तारीख को पहला टेस्ट है, फिर 28 को, फिर 31 को, उसके बाद 4 जून को, फिर 9 जून को, फिर 12 जून को और फिर 16 जून को। स्पेशल अगर देखा जाए तो ये 2 आप जो माइनर टेस्ट दोगे तो उसके बाद में ये पूरा 11th का फुल सिलेबस है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना यहाँ कमियाँ हैं वो कमी पहचान के आप इसको यहाँ पर पूरा कर सको। उसके बाद में 12th वाला जब आप पढ़ोगे जितना हो उसकी कमियों को आप वापस यहाँ इस एग्ज़ाम पूरा कर सको, और जब पूरी सुधार होने के बाद में ये कर सको। और जैसे ये टेस्ट दोगे तो उसके बाद हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि आपको परीक्षा वाले दिन कौन सी चीज़ को रिपीट माइंड में रखना है, क्योंकि कई चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी की कंडीशन जो है, लिमिटेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो कई चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखनी होती है, तो उसके लिए ये रैंडम कंसेप्ट वाली चीज़ें भी तो 16 के बाद में आपको दिन मिल जाएंगे जिसमें आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सको। तो ज्वाइन करें, और करने के लिए इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल अटेंड नहीं करें किसी कारण क्लास में हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कॉल बैक हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।